हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और ये बाकी म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंट होते हैं, इनके सारे के सारे बेनिफिट्स। प्लस दोस्तों, इसमें आपको कमीशन बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले सबसे कम देना पड़ता है अपने म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को। तो दोस्तों, बिना आपका वक्त गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपके पैसे को शेयर मार्केट के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब शेयर मार्केट का इंडेक्स क्या होता है, आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में एक तो निफ्टी 50 होता है, मेजरली निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी होते हैं। ये क्या है, ये मार्केट के इंडेक्स हैं। ये मार्केट की ओवरऑल कंडीशन को दिखाते हैं। निफ्टी 50 ओवरऑल मार्केट का एक इंडेक्स है और बैंक निफ्टी जो शेयर मार्केट में जो बैंक लिस्टेड है उनका इंडेक्स है। तो ये म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं कि उस इंडेक्स में आपका पैसा लगाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनमें कमीशन कम कैसे देना पड़ता है। तो दोस्तों, कमीशन कम देने का मतलब ये है कि नॉर्मल जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वहाँ पे क्या होता है, फंड मैनेजर को काफ़ी सारी रिसर्च एनालिसिस करनी पड़ती है कि आपका पैसा कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं। उनको एक्टिव म्यूचुअल फंड्स भी कहा जाता है। लेकिन ये जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसमें आपके फंड मैनेजर को बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना होता। जो भी इंडेक्स में है उसी में पैसा इन्वेस्ट करना होता है और इसीलिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स को पैसिव म्यूचुअल फंड्स भी कहते हैं। अब इंडेक्स कैसे काम करता है। निफ्टी 50 का मतलब दोस्तों, जितनी भी शेयर मार्केट में टोटल कंपनियां हैं उनकी टॉप की सबसे बेस्ट 50 कंपनियां इंडेक्स में रहती हैं। अब क्या होता है कि अगर उन 50 में से कोई भी कंपनी अच्छा काम नहीं करती है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है और अच्छी वाली कंपनी जो निफ्टी 50 में पहले नहीं थी उसको अंदर ले लिया जाता है। इस तरह से जो इंडेक्स होता है वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है और हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करता है। तो सेम आपका फंड मैनेजर भी कुछ नहीं करता। जो इंडेक्स में कंपनियां होती हैं जिस प्रोपोर्शन में होती हैं उस प्रोपोर्शन में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता रहता है। जो कंपनी इन आउट होती रहती है उसी हिसाब से ये भी इन आउट करता रहता है। तो इस मामले में उनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, इसलिए जो आपको कमीशन देना होता है, एक्सपेंस रेशियो जिसको कहते हैं म्यूचुअल फंड की, वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स की बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल रिटर्न है ज़्यादा बनता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स की। दोस्तों, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स का आप एक उदाहरण लीजिए कि जैसे जैसे हमारे देश की मार्केट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी बढ़ता जाएगा। तो आप इतिहास को देख लीजिए कि शुरू से ही जो हमारे देश की शेयर मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाती है, चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो। वो कैसे, क्योंकि दोस्तों ये इंडेक्स होते हैं मार्केट के, इनमें वही कंपनियां रहती हैं जो टॉप परफॉर्म करती हैं। तो जो भी कंपनी गलत अच्छा परफॉर्म नहीं करती उसको बाहर कर दिया जाता है और अच्छी कंपनी को डाल दिया जाता है। इससे क्या है कि जो इंडेक्स है वो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करता रहता है। तो इससे क्या होता है कि आपके म्यूचुअल फंड में जो रिस्क फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि अगर इंडेक्स नीचे आएगा तो ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन नीचे को होगी, जो कि नहीं होती है। उसको इंडेक्स को बनाए रखने के लिए उसमें अच्छी कंपनियां ही रखी जाती हैं। इसलिए इंडेक्स हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करता है और आपका म्यूचुअल फंड भी ऊपर की तरफ ही ग्रो करेगा और इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स यही थे कि इसमें रिस्क फैक्टर कम हो जाता है और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में बना के देता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।